बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। नमस्कार, व्हाट इज अप गाइस, मैं हूं प्रियांशु गौरैया और आपका स्वागत करता हूं बोल प्रियांशु बोल पे। आज हम बात करने वाले हैं पूरे भारत की जनता के सबसे फेवरेट शो के बारे में। अनुपमा इसके बारे में नहीं, बिग बॉस के बारे में। देखो, सबको पता है कि इस शो में 15-16 जाने माने और कुछ नन्हे लोगों को एक साथ एक घर में डाल दिया जाता है और फिर दिखाया जाता है हम लोगों को घर का कलेश। और घर का कलेश तो हम इंडियंस को इतना पसंद है कि पड़ोसी के घर का हो या फिर बिग बॉस के घर का, हम देखते जरूर हैं। ये जो शो है वो समाज के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक है, जो कि सबको पता है। और इसके बारे में आज मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत से बड़े यूट्यूबर्स ने पहली वीडियो बना रखी है, तो उनकी वीडियो जाके देख लीजिए। क्योंकि आज हम बिग बॉस के बारे में बात करेंगे कि वो कितने ही दोगले हैं। इस सीज़न में तो हद ही पार कर दी है। हद छोड़ो कि उनने तो बत्ती बना के छोड़ो। सबसे पहले बात करते हैं अंकिता और विक्की के बारे में। ये दोनों कपल हैं, रियल लाइफ के, दोनों साथ में शो में आ गए और ये इनकी सबसे बड़ी गलती हो गई भैया। अब देखो, पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, सबको पता है, पर बिग बॉस वालों ने इन दोनों के झगड़ों के ऊपर पूरे एपिसोड काट रखे हैं भाई साहब। और ये लोग यहाँ तक नहीं रुके, इनके घर वालों को भी इन्वॉल्व कर लिया। अब जब विक्की भैया की मम्मी घर में आई, वो बेचारी वैसे ही चुप थी, आराम से शेर व शायरी कर रही थी, मजे कर रही थी। पर बिग बॉस ने बोला कि ये तो कुछ बोल नहीं रही, पर इनके मन में बहुत कुछ है विक्की बेटा। तो बिग बॉस ने बोला कि ऐसा है, थेरेपी रूम में आया भैया अंकिता और सासू माँ उनकी, और उनसे क्या बोला कि यहाँ पे आप अपने दिल की बातें दिल खोल के कर सकते हो। उन बेचारी को लगा कि यहाँ कैमरे वैमरे नहीं चल रहे। और फिर हुआ क्या, वहाँ पे हुई ये बातें। हमने लात मारी थी ना, पापा ने तुरंत तुम्हारी मम्मी को फोन किया। ऐसे ही संस्कार। बाकी रही गई कसर, जब वो बाहर आई तो मीडिया वालों ने उल्टे सीधे सवाल पूछे और इनने फंस के ना जाने क्या क्या ही बोल दिया। भाई देखो, अंकिता से शादी विक्की ने ही की है, हम लोग तो कोई सपोर्ट में थे नहीं। बहुत बड़ी गलती कर ली यहाँ भेज के हम लोगों ने। इन लोगों को जाके लड़ने तैयार खड़ी रहती है, मतलब पति कोई चप्पल मार दो, पिलो मार दो, फेंक दो उसको। और इन लोगों के लिए यहाँ तक नौबत आ गई है कि ये लोग जब बाहर आएंगे तो भाई ये लोग साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये सबसे बड़ा टॉपिक बन चुका है बिग बॉस के फैंस का। तो देखो, सबसे पहले बिग बॉस का एपिसोड आता है 1 घंटे का और दिन में होते हैं 24 घंटे। तो उन 24 घंटे में से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बहुत सारी चीजें कोई भी काट पीट के दिखा सकता है एडिटर, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। तो बिग बॉस ने काफी जो नैरेटिव फैलाए जाते हैं वो मैनिपुलेटेड होते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। अब बात करते हैं मुनावर फारूकी की। देखो, बंदा सही खेल रहा था, दिमाग लगा रहा था, खेल रहा था। फिर आई वाइल्ड कार्ड एंट्री में आयशा, और कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो गया मुनावर के लिए। फिर जो उसकी पर्सनल लाइफ के खलारे पाए हैं, टीवी पे इज्जत की ऐसी तैसी कर दी, धंजिया उड़ा के फेंक दी। मुनावर क्या कर रहा था, किससे बात कर रहा था, किससे चैटिंग कर रहा था, सब कुछ टीवी पे आ गया भैया। पूरा देश देख रहा है कि मुनावर की किससे बात हो रही है। और आयशा क्यों आई थी? क्योंकि उसके दिल में दर्द उठा, उसको सॉरी सुनना था मुनावर से। अरे भैया, सॉरी सुनना था तो बाहर सुन लेते हैं ना, वो आ तो रहा था बाहर, वहीं थोड़ी रहने वाला था जिंदगी भर। एक तो पता नहीं भाई साहब, ये बिग बॉस वाले कौन सा एग्रीमेंट करते हैं इन लोगों के साथ कि ये लोगों की भाई इज्जत के खिलारे पाए जा रहे हैं, इनकी ऐसी की तैसी हो चुकी है, धज्जियां उड़ गई है इनकी इमेज की। फिर भी ये लोग खुल के ये नहीं बोल रहे कि बिग बॉस भैया से क्या कर रहे हो, इसके लिए थोड़ी आए हैं यहाँ पर, बोल ही नहीं रहे। मेरे को भी बताओ भाई कौन सा एग्रीमेंट होता है, मैं भी अपने दोस्तों के संग कर लूँ जरा। एक ये है मनारा चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा की बहन बोलती है खुद को, वैसे इनका नाम है असली बारबी हांडा। पता नहीं क्यों मनारा चोपड़ा बनी घूम रही है। और इनको ले लिया बिग बॉस ने गोद, बिल्कुल पूरी तरीके से, क्योंकि ये सामने वाले की कितनी भी इज्जत उतारे, कितना भी उसके बारे में बुरा भला बोले, बिग बॉस कुछ भी नहीं बोलेंगे। बिग बॉस एकदम से चिल बैठे हैं। और जैसे ही किसी ने इनके खिलाफ बोला तो इतने में सलमान भाईजान आएंगे और बोलेंगे, मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? नहीं। एक तो बिग बॉस ने इस बार 2-4 लोगों को बिना वोटिंग के ऐसे ही निकाल दिया, जिनमें से एक थे हमारे जोकर भाई सॉरी राइडर भाई। अब बिग बॉस को पता था कि ये वोटिंग से तो निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि बहुत फेमस है और अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है यूट्यूब पे इनकी, सबको पता है। पर बिग बॉस को खास कंटेंट दे नहीं रहे थे, तो बिग बॉस को निकालना था। तो बिग बॉस ने घर वालों के अंदर वोटिंग करा दी, कही कि इनको रखना है कि नहीं। और घर वाले क्या करेंगे, सीधी नहीं बजी, निकाल देंगे। और बिग बॉस का सबसे बड़ा रूल कि किसी पे हाथ नहीं उठाना। तेलका भाई ने अभिषेक का कॉलर पकड़ा तो उनके साथ ये हो गया, आपको इस घर से निकाला जाए। फिर लगता है ना कि जेन्युइन है भाई, बिग बॉस जेन्युइन है, कॉलर पकड़ा बाहर निकाल दिया तेलका को, बिल्कुल सही बात है। पर कुछ हफ्ते बाद अभिषेक ने चांटा बजा दिया भाई समर्थ में, और उसके बाद बिग बॉस रुका। क्यों? क्योंकि टीआरपी ऊपर जा रही थी बिग बॉस की।
तो बिग बॉस ने भाई बाहर निकाला, और बाहर निकाला भी नहीं, अपने घर से बाहर निकाल के रख लिया था। और फिर उन्होंने दिमाग चलाया कि अब इसे को शो में कैसे रखा जाए, क्योंकि रूल के तो खिलाफ हो गया भाई, बंदे ने जहाँ पर मार दिया है। तो फिर सलमान खान आए और उन्होंने वहाँ पर आके सबको मैनिपुलेट किया और सबसे पूछा कि अब इसे को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। आप होते तो जहाँ पर मारते कि नहीं मारते? सबने बोल दिया हाँ मारते, इतनी पोकिंग पे तो हम मारते। अरे भैया शो में कोई नहीं मारता यहाँ पर 2-3 लोगों ने हाथ उठा दिया, इस वजह से अभिषेक को वापस लिया है। क्यों? क्योंकि टीआरपी ऊपर जा रही थी। तो उनका सबसे बड़ा रूल वो बिग बॉस ने खुद ही तोड़ दिया। तो बिग बॉस पे भरोसा कैसे करे कोई यार, कि मतलब क्या कुछ तो रूल होंगे ना भाई बिग बॉस के। तो उसके बाद देखो फिर मुनावर ने विक्की का कॉलर पकड़ा, और उसके लिए तो कुछ भी घर वालों ने भी आपस में बात नहीं करी कि मुनावर ने कॉलर पकड़ लिया, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि थप्पड़ ही कॉमन हो गए हैं बिग बॉस के यहाँ पे। तो कॉलर से तो कुछ होगा ही नहीं। मेरा बस ये कहना है बिग बॉस से कि नेक्स्ट सीजन से बंदूक अलाउड मत कर देना भाई टीआरपी के लिए, क्योंकि इससे टीआरपी और ही बढ़ जाएगी। तो बेसिकली देखो बिग बॉस एक शो है और इनको पैसे कमाने हैं, तो ये टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चाहे किसी की पर्सनल लाइफ खराब हो रही हो, होने दो। चाहे कोई किसी को थप्पड़ मार रहा हो और इनका वजूद ही खत्म हो रहा हो बिग बॉस का खुद का, हो जाने दो। या फिर किसी के पर्सनल रिश्ते टूट रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। पर फिलहाल आप लोग तो भाई जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दो और उसको कतई तोड़ दो, क्योंकि ये चैनल अभी छोटा है, पर हम लोग मिलके काफ़ी आगे जाने वाले हैं। और बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इस सीज़न में बिग बॉस में आपको सबसे वाहियात चीज़ क्या लगी। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।